हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जर्नी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसके कौन कौन से सबसेट्स होते हैं। तो मेन मेन हम सबसेट्स उसके भी देखेंगे। उसके बाद हम इंटरवल्स को देखेंगे क्या होता है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। फिर हम क्लास 11 की जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसेट से कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसेट के लिए मैंने एनसीईआरटी के जो मेन मेन नोट्स हैं वो एक जगह मैंने लिख लिए हैं। तो हम लोग नोट्स से पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले हम एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए आपके साथ पास एक सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट है वो है 1, 2 और 3, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो ए सेट है ये बी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्यों। आप देखिए ए बी का सबसेट इसलिए है क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। देखिए आप, ए के अंदर 1 है वो बी के अंदर भी है। 1, 2 and 3 belongs to A, okay, and also 1, 2 and 3 also belongs to B। तो 1, 2, 3 जो है, जो ए के अंदर थे वो 1, 2, 3 बी के अंदर भी हैं। इसलिए जो ये बी सेट है ये ए को कंटेन करता है, ए के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो जो ए है वो सबसेट ऑफ बी बन गया। ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब हमें डेफिनेशन इजीली इसकी समझ में आ जाएगी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए is also an element of another set B, then A is called a subset of B. It is denoted by A subset of B। सिंबल ये वाला यूज किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर ये जो A इसमें बोला गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट B। अगर सेट A के जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो सेट B के भी एलिमेंट हुए तो जो ए है, सेट ए है, वो सेट बी का सबसेट बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए जो है सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी सेट, ए मान लीजिए कोई सेट है, वो अपना सबसेट हमेशा ही होता है क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है तो वो ए के अंदर रहने ही वाले हैं, है ना। मान लीजिए ये 1, 2, 3 है तो इधर भी 1, 2, 3 है, तो सेम ही सेट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ही हैं, तो वो आपस में इक्वल रहने वाले हैं। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी बात है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट जो होता है, मान लीजिए उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो तो एम्प्टी है, तो वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमेशा, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सीधी सी बात है वो उसको हर सेट कंटेन करेगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। ये फर्स्ट था, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें कहता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब हुआ ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सी के अंदर हैं। तो बेसिकली बी के अंदर ए के भी एलिमेंट थे, तो वो जो ए वाले एलिमेंट भी सी के अंदर चले गए। तो इससे ये इंप्लाई हो गया ना कि ए के जितने भी एलिमेंट थे वो सी में चले गए। तो अगर कभी ऐसा होता है कि ए सबसेट बी का है और बी सी का सबसेट है तो ए जो है वो सी का सबसेट बन जाएगा। और मान लीजिए कभी ऐसा होता है ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है और बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में है।
तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट जो है दोनों ए और बी इक्वल हो जाते हैं। ये इक्वल सेट्स की डेफिनेशन भी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सपोज करिए आपके पास ये सेट ए 1 2 है और ये बी 1 2 3 4 है। तो आप मुझे बताइए, क्या ए बी का सबसेट होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ए के अंदर 1 है, वो बी के अंदर भी है, ये रहा। और ए के अंदर 2 है, वो बी के अंदर भी है। तो ए बी जो है वो ए के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये देखिए, सी एक सेट और ले लेते हैं, ए बी, और डी भी हमने ये ले लिया। तो आप ये देखेंगे, यहाँ भी यही क्वेश्चन है कि सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी के अंदर हैं भाई। ए इसके अंदर है, ए यहाँ रहा, बी इसके अंदर है, यहाँ पर है, तो सी सबसेट हो जाएगा डी का। अब क्या डी भी सी का सबसेट है? हाँ, डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सी के अंदर भी हैं। तो जो सी है वो डी को कंटेन करता है, तो डी सबसेट हो गया। तो इससे क्या हुआ? सी इक्वल टू डी। ये वाली आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है जिसमें एक ये सेट है एक्स को कंटेन करता है और एफ जो है डब्ल्यू एक्स वाई जेड को कंटेन करता है। तो जो आप देख पा रहे हो, एफ के अंदर एक्स है, तो इसलिए जो एफ है ई के हर एक एलिमेंट को कंटेन करता है, तो ई जो है एफ का सबसेट हो जाएगा। तो इसका हम नोट में अगर देखें तो सबसेट का क्या मतलब है? सबसेट्स मींस वन सेट इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन अनदर सेट। वही चीज है। तो मुझे लगता है कि सबसेट का आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो कुछ एग्जांपल हम देखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स को देखते हैं। देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? रियल नंबर, ये वाई एक्सिस होता है हमारे पास और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये अप टू इनफाइनाइट जाता है और इधर अप टू माइनस इनफाइनाइट जाता है। तो जितने भी पॉइंट्स इस पर रियल लाइन पर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, 0, तो ये हमारा 0 पॉइंट होता है, 0 रियल नंबर होता है। वाई भी 0 होता है यहाँ पर और एक्स भी 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से सबसेट होते हैं। देखिए, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपको पता है क्या होता है? 1 2 3 4 5। तो ये जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या रियल नंबर का सबसेट है? हाँ, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट्स है ये रियल लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ आपका जो इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर्स होते हैं आपके -1 -2 और इस तरह जाते हैं इधर सो ऑन, और इसी तरह 1 2 3 सो ऑन इधर जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो ये सब भी जो है रियल लाइन पर प्रेजेंट होता है। 1 यहाँ पर होता है, 2 यहाँ पर होता है, -1 यहाँ पर होता है। तो ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसी तरह जो रेशनल नंबर्स का सेट होता है कि इसमें क्या होता है, ऑल दूज एक्स होते हैं, एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू होता है, जहाँ पर ये जो पी और क्यू हैं ये इंटीजर से आते हैं और क्यू जो है ये जो क्यू होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये भी जो है रेशनल, ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसी तरीके से ये हमने एक सेट ले लेते हैं टी, यहाँ पर वो सारे रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, तो ये सेट ऑफ इरेशनल बन जाता है। तो ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसेट्स ऑफ रियल नंबर देख लिए, जो मेन मेन हमने जो हमारे सामने आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इरेशनल, ये जो टी है। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे अब कि इंटरवल्स क्या होता है। देखिए, इंटरवल्स का मतलब क्या है? ये कोई आपके पास मान लीजिए रियल लाइन है। ठीक है, ये आपके पास रियल लाइन है। तो यहाँ पर एक 0 नंबर होता है, इसके बाद आपका 1 आएगा, इसके बाद 2, यहाँ इन बिटवीन भी बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, 3/2।
ऐसे बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट रियल नंबर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में होते हैं। तो मान लीजिए हमने ये एक रियल लाइन बनाई और आपका इस तरीके से रखा -1 -2, अभी हम लोग इंटीजर्स ही रख लेते हैं ओनली। तो ये रियल लाइन हमने ली। अब इनमें से अगर हम इसका एक हिस्सा उठाएंगे, मान लीजिए यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मान लीजिए आप 1 तक के, यहाँ से -1 से लेकर और 1 तक के हम सारे पॉइंट्स उठाते हैं। तो एक रियल लाइन हमने उठा ली -1 से 1 तक के, -1 से 1 तक के। तो ये एक हमारा इंटरवल बनता है। यानी जब हम लोग सारे पॉइंट्स अगर बीच के उठा लें, -1 से लेके 1, या -2 से लेके 2 तक के उठा लें, या -1 से लेके 0 तक के उठा लें, तो ये जितने भी इनके बीच के पॉइंट्स हैं, अगर हम उठा के उन्हें एक सेट में डालें तो वो एक इंटरवल फॉर्म करता है। तो अब हम लोग इस तरीके के इंटरवल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने सबसे पहले जो है, मान लीजिए दो पॉइंट लिए ए और बी। तो जैसे यहाँ पर -1 और 1 थे, तो इनके बीच के उठाए, लेकिन उनमें से -1 और 1 को नहीं उठाया। ठीक है, तो जब -1 और 1 को नहीं उठाएंगे तो हम यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलेंगे, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे। ठीक है, ये आपके क्लोज ब्रैकेट और ये आपका ओपन ब्रैकेट। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने एक रियल लाइन से एक इंटरवल उठाया, ये ए एक्स जो उठाए वो ए और बी के बीच के उठाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वो सब रियल नंबर हमने उठाए जो ए और बी के बीच के हैं। तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ओपन हमने दोनों साइड इसलिए लगाया है क्योंकि ए और बी शामिल नहीं है। इसी तरह जब हम ए और बी को शामिल कर लेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लग गया है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बी को शामिल करेंगे लेकिन ए को नहीं करेंगे, यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल है, तो ए को शामिल नहीं किया, बी को शामिल किया, तो ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल बन जाते हैं। फिर एक आता है आपका क्लोज्ड ओपन। तो इसमें ए को शामिल किया है, बी को नहीं किया है, तो ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। और ये जो इनफाइनाइट इंटरवल है, आप देखोगे वो सब रियल नंबर लिए हैं जो ए से बड़े हैं, तो ए भी शामिल नहीं है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इसमें ए को शामिल किया है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो गया है, और यहाँ पर बी को शामिल नहीं किया है और यहाँ पर बी को किया है, तो ये इस तरीके से आपके सामने आ गया है। और जो पूरा रियल नंबर का जो सेट होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको इंटरवल समझ में आ गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको ओपन इंटरवल 2 5 बताना है, तो इसमें 2 और 5 शामिल नहीं है, तो एक्स वो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, वो सब रियल नंबर जो 2 से बड़े हों और 5 से छोटे हों, तो ये वाले इंटरवल। इसी तरीके से यहाँ पर -1 और 3 को इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंटरवल्स यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का देखो, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी क्वेश्चन पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ सेट गिवन होते हैं। मान लीजिए आपको एक ए सेट गिवन है 1 2, और एक बी सेट गिवन है 1 2 3 4। तो इन दोनों सेट के लिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो आप इसके लिए यूनिवर्सल सेट वो होता है जो इन दोनों सेट्स को कंटेन करता हो। तो सबसे पहली बात है यूनिवर्सल सेट, आप इसके लिए ये रख सकते हैं, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आप इसको हम अपने थंबनेल से भी देख सकते हैं, ये जो आपके सामने पिक्चर है इसमें हमने कुछ सेट्स स्टेट्स लिए हैं इंडिया के, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, ये। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं हम, इंडिया ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स शामिल होते हैं। यहाँ पर हमने जो है वोवल्स लिए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो जो ये वी सेट हमारा है ये वोवल्स है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं हम, ऑल अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर हमने जो सेट लिया है पी, उस वो है प्राइम नंबर्स, सम प्राइम नंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्सल सेट भी
क्लियर हो गया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व करते हैं। तो अब आप ये बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सबसेट और ये नॉट सबसेट का जो साइन है, ये सबसेट का, ये नॉट सबसेट का साइन है, तो ये यहाँ पर यूज करने हैं हमें। तो आप ये बताइए, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट होगा? इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, क्या इसके अंदर है? हाँ, तो ये सबसेट होगा। इसके साथ ही क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी है, इसके अंदर ए जो एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर ए नहीं है, तो इट इज नॉट अ ए बी सी, दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक तो सेट वो है जिसमें आपने आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चे हैं बस, और दूसरी तरफ सेट है कि आपने उसमें उस सेट में आपके स्कूल के सभी बच्चे हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें जो सभी बच्चे हैं तो इसमें क्लास 11th के भी बच्चे होंगे, तो ये सबसेट हो जाएगा। इसका अब फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स कोई सर्कल है प्लेन में, और यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यानी इसमें सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल हैं, जबकि यहाँ पर 2 यूनिट वाले भी हैं, 3 यूनिट वाले। तो 2 यूनिट वाले मान लो कोई सर्कल है प्लेन में, तो वो क्या इस सेट में है? नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये वो वाले सेट हैं जिसमें ट्राइंगल हमने रखे हुए हैं प्लेन के। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये ट्राइंगल है। तो क्या कोई ट्राइंगल इस सेट के अंदर आएगा? मान लीजिए इसके अंदर एक ट्राइंगल है ये, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या वो इसके अंदर आएगा? क्योंकि इसके अंदर तो रेक्टेंगल है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट में आते हैं, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इधर क्या है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो इसके अंदर तो सभी ट्राइंगल हैं, तो इसके अंदर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसके अंदर इक्विलेटरल भी हैं, आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी है, सभी ट्राइंगल इसके अंदर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसके अंदर आएंगे। अब मान लीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 4 6 8, ये सब इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ पर क्या है? सभी इंटीजर हैं, यानी आप ऐसे देखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इसमें सभी इंटीजर हैं। तो बेसिकली जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो सब इंटीजर तो हैं ही, तो ये सबसेट होगा। अब इसमें पूछा है इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में कि इनमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्या ये ए बी जो है इसका सबसेट है? नहीं है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ए ये रहा और बी ये रहा, तो ये ए बी जो वाला ये वाला सेट है लेफ्ट वाला, ये सबसेट है, जबकि यहाँ पर नॉट सबसेट लिखा हुआ है। ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है कि ये क्या कौन सा सेट हुआ? ए ई आई ओ यू, ये तो ए भी है इस सेट के अंदर और ई भी है, तो ये ट्रू है, ये वाला ट्रू हो गया आपका। अब ये 1 2 3 है, तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, सबसेट दिखाया हुआ है। इसके अंदर ए है और इसके अंदर भी ए है, तो ये ट्रू हो गया, आपका सबसेट है। इस ये जो सबसेट है ये बिलोंग करता है एबीसी में कि नहीं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वाला बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए ये जो इसने कहा है बिलोंग्स टू ए बी सी और नॉट, ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप ये बताइए बिलोंग्स का क्या मतलब है? कि ये इसका एलिमेंट हो जाएगा इस सेट का। तो इस सेट के एलिमेंट क्या क्या है? ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, बी बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, सी बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। तो ये ए बी सी इसके एलिमेंट है, ना कि ये सेट ए, तो ये फॉल्स है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये लास्ट वाला देखिए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये वाला जो सेट है ये क्या हुआ? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 2 4
लेस देन 6 है तो 6 भी नहीं आएगा। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, जो 36 को डिवाइड करता है नेचुरल नंबर। 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, और 36 को और क्या डिवाइड करता है, 9 भी करता है, ठीक है, 12 भी करता है, और आपका 12 के बाद भी ऐसे करता है। तो आप इसमें सिंपल ये देखो, इस सेट के अंदर 2 है, ये रहा 2, इसके अंदर 4, ये रहा 4, तो ये ट्रू होगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड करते हैं। इसमें इन्होंने ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और आप अगर इसको देखेंगे, जो आईआईटी जैम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्वेश्चंस पर बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। तो क्या ये सेट जो है, ये 3 4 जो है सेट है एक, ये क्या सबसेट ऑफ ए है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड वाई। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो सेट 3 4 है, ये इस सेट में अगर आप देख पा रहे होंगे, ये मुझे लग रहा है कि अब इसको इजीली देख पाएंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको आपके लिए ना। अब देखिए, ये जो सेट 1 2 और ये 3 4 जो है, ये पूरा एक एलिमेंट है इस सेट ए का, और 5। इस सेट ए के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 और 5। तो जैसे ये वाला इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए। फिर आप ये देखोगे ये भी इसका एलिमेंट है। फिर आप ये देखेंगे ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये वाला देखोगे आप, इसके अंदर 3 4 है, तो ये अब ये सबसेट बन जाएगा, क्योंकि जो इस, ये मान लीजिए एक सेट है तो इसके अंदर 3 4 है, और वो सेट ए के अंदर भी एलिमेंट मौजूद है, तो ये वाला जो सेट है ये सबसेट ऑफ ए बन जाएगा, ये करेक्ट रहेगा। ये 1 इसका एलिमेंट है, आपको पता है, 1 सबसेट ऑफ ए नहीं, 1 क्योंकि एलिमेंट है तो ये सबसेट नहीं हो सकता, ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप यहां आ जाइए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और ये 5, तो ये जो सेट है ये सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट ए के अंदर भी मौजूद है। 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए नहीं, 1 2 5 इज इसके अंदर मौजूद नहीं है, जैसे सेट 3 4 मौजूद है, अगर ये इसका एलिमेंट होना चाहता है तो ये सेम एज इट इज इसके अंदर लिखा होना चाहिए था, और कोमा लगे होना चाहिए था। क्या 1 2 3 सबसेट ऑफ ए? आप देखिए 1 2 और 5, लेकिन 3 तो इसमें सेपरेट नहीं है, 3 तो अलग से नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट होता है, इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो 5 ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 5 सबसेट ऑफ ए, ये आपको पता है कि जो 5 है, जो एम्प्टी सेट है, वो हर एक सेट का सबसेट जरूर होता है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 इस सेट का एलिमेंट है लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इन्होंने जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा पूछा है कि इन सेट्स के सबसेट बताइए। जैसे ये सेट है आपके पास, तो आपको पता है, इसको नाम दे दीजिए ए। तो इसके पास जो सेट है इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, किसी हर सेट के पास एक तो सेट होता ही है एम्प्टी, और वो खुद भी होता है। अब आप ये बताइए, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो 2 होंगे, एक ये खुद एक एम्प्टी सेट होगा और एक ये खुद होगा। अब इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट्स होंगे। अब बताइए कौन कौन से होंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक ये खुद हो जाएगा यानी कि ए कोमा बी, एक हो जाएगा जिनकी कार्डिनलिटी 1 होगी, यानी जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये हो गए आपके 4 सबसेट इसके। इसी तरह आप इसके निकालिएगा, और इसका तो आपको पता है, इसके अंदर इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 0, तो इसका कितने 1, यानी इसके जो सबसेट होंगे वो ओनली 1 होगा इसके पास, और वो क्या होगा, वो खुद ही 5 होगा। तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है 5। तो देखिए 5 क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हो, इसको हमें इंटरवल में लिखना है। तो ये जो हम अभी देख के आए थे, तो
ओपन इंटरवल -4 के प्लेस पे आ जाएगा क्योंकि -4 को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन 6 को इंक्लूड किया हुआ है तो यहाँ पर क्लोज्ड, तो ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल बन गया है। इसी तरह यहाँ पर ये वाला जो रहेगा ये बन जाएगा -12 और -10, दोनों तरफ ओपन, क्योंकि ना तो -12 को इंक्लूड किया है और ना ही -10 को। ये वाला जो रहेगा थर्ड वाला, थर्ड वाला आप देखेंगे फिफ्थ का, वो रहेगा क्लोज 0 और ओपन 7, क्योंकि 0 की तरफ क्लोज है और 7 की तरफ ओपन है, 7 को इंक्लूड नहीं किया है। अब आते हैं हम फोर्थ पे, इसमें 3 को भी इंक्लूड किया है और फोर्थ को भी, तो ये दोनों तरफ क्लोज्ड, तो ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन सिक्स्थ में कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो बेसिकली इसको कैसे लिखना है कि बस यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ ओपन है, तो दोनों तरफ ओपन है तो हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे सिक्स्थ का जो ए फर्स्ट होगा वो क्या होगा, वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स क्या होंगे -3 से ग्रेटर और लेस देन 0। तो दोनों साइड हम इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड ओपन है। इसी तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा, x क्या आ जाएगा सेकंड के लिए, x x वो रियल नंबर क्या कर रहे होंगे वो कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, तो ये भी हो गया है। अब यूनिवर्सल सेट बताइए, इन्होंने क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 पूछा है, तो बेसिकली इन दोनों के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है यूनिवर्सल सेट पर, वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 सेट हमें दिए हैं, एक दिया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, यानी ऐसे ट्राइंगल्स जिन पर जो है एक एंगल जो है 90 डिग्री हो। फिर इधर द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल दिए हैं, तो द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल दिए हैं और द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स दिए हैं। तो इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट है आप वो डिफाइन करेंगे, इस इन दोनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट जो डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चन 7 में, यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट यू द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसमें हम सभी ट्राइंगल्स ले लेंगे। तो ये जो है यू, ये यू इस वाले सेट को भी कंटेन करेगा और इसको भी कंटेन करेगा, तो ये यू जो है यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखेंगे आप, ए सेट ये दिया है, बी ये दिया है और सी ये दिया है, तो इसने पूछा है कि कौन सा इन चारों में से यूनिवर्सल सेट के तौर पर काम करेगा इन तीनों सेट के लिए। तो यूनिवर्सल सेट को तो ए बी और सी तीनों को कंटेन करना चाहिए, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये किसी को कंटेन ही नहीं करता है। ये वाला होगा क्या, फर्स्ट वाला, इसमें आप देखोगे ये सी को कंटेन नहीं करेगा क्योंकि सी में 8 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और ये वाला लास्ट वाला देखेंगे आप, तो इसमें 0 नहीं है, तो ये सी को कंटेन नहीं करेगा, तो ये वाला जो है इसका यूनिवर्सल सेट के तौर पर काम करेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको अगर कुछ भी हेल्प इस वीडियो से मिली है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में।